दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 6% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 3246 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब रेवेन्यू गिरने का कारण क्या है? तो देखिए, कोविड की सेकंड वेव की वजह से जो प्रीमियम कलेक्शन है उसमें इश्यूज आ गए थे, और उसके अलावा जो नई पॉलिसीज बनती हैं वो भी यहाँ पर कोविड की सेकंड वेव से उतनी नहीं बनी जितनी हर बार बनती है। अब देखिए, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का 56% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 151 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इतना कंपनी का क्यों गिरा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? वो है क्लेम। जो कंपनी के क्लेम्स है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 3246 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और जो टोटल क्लेम कंपनी के पास आए हैं वो है अराउंड 1100 करोड़। तो देखिए, अगर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 30-40% का आपके पास क्लेम आ जाएगा तो आपके पास एट दी एंड क्या बचेगा? तो इसीलिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है और वो भी 18% है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी गिरी है और क्वार्टरली बेसिस से भी ज्यादा गिरी है। ये देखिए, 62% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 151 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब आपका मेन क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हो रही है? तो इसमें भी रीजन निकल कर आता है क्लेम। देखिए, कंपनी का पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल अराउंड 2700-2800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और अराउंड 500 करोड़ के कंपनी के क्लेम्स थे, और अभी वो क्लेम्स हो चुके हैं 1100 करोड़ के। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 300 करोड़ से, और जो क्लेम बढ़े वो कितने बढ़े? 500 करोड़ से सीधा 1100 करोड़, यानी कि अराउंड 600 करोड़ के कंपनी के क्लेम्स यहाँ पर बढ़े हैं। और पिछले साल कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया था अराउंड 400 करोड़ का कमाया था, और अभी 151 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे जो मेन रीजन है वो है क्लेम्स पे बढ़ना। अब देखिए, मेरे ख्याल से जो क्लेम यहाँ पर बड़े हैं उसमें जो कोविड की सेकंड वेव है उसका भी बहुत बड़ा मेन यहाँ पे इश्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे जनरल इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसके अंदर ऐसा नहीं कि जो आपके कार इंश्योरेंस हो गए, आपकी शॉप का इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है, और जो मेजर रोल यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस के अंदर प्ले करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसके अलग यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अब ये देखिए, 69,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अभी अगर आप देखोगे जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरेगा, और कम से कम यहाँ पे जो अभी कंपनी का प्राइस है उसके ऊपर प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 50 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये जो रिजल्ट कंपनी का आया है ये बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है सॉरी। तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। और हमारे इंडिया के अंदर अभी बहुत अराउंड 20 से 25% पॉपुलेशन का ही इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस। तो इसीलिए आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, और आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत कस्टमर्स हैं। तो अगर वहाँ पे कोई भी लोन्स वगैरह वो लेते हैं, होम लोन्स वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे होम का इंश्योरेंस डायरेक्ट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से होता है। तो इसीलिए, और कोई कंस्ट्रक्शन लोन लेता है तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्ट इंश्योरेंस। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा है, तो वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को होता हुआ हमें नजर आता है।
अब ये देखिए ग्रोथ, देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू हमको हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए एक बैड क्वार्टर अगर आप कहोगे तो एक बैड क्वार्टर तो कंपनी का हो गई। अब जब पहली बार हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि कोविड की जो सेकंड वेव आई थी तो अभी कोविड की सेकंड वेव चलती रहेगी, रोज जो डेथ्स होंगी वो बढ़ती रहेंगी, तो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस जो लोगों ने ले रखा है तो उसके लिए वो क्लेम देते रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये चीजें समझनी होगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू से लिया है तो ये छोटे मोटे ये जो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक को थोड़ा हिला सकते हैं, तो वहां पर आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे टीम मेंबर ने एक्चुअली में जो प्राइस है वो डालना वो भूल चुका है, लेकिन अराउंड 1540 के लगभग ये स्टॉक क्लोज हुआ है, और आज ये स्टॉक 4% अप था, और 1626 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 4 से 5% आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो भी नेगेटिव थे, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे आज स्टॉक अराउंड 4 से 5% ऊपर गया। अब उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया वो स्टॉक भी आज ऊपर गया। तो इसके पीछे के रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट को पता है कि अगर बैड क्वार्टर है तो कंपनी का परफॉर्मेंस बैड ही आने वाला है, और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो उनकी मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि हमारा ये जो क्वार्टर है ये बैड होने वाला है, क्योंकि जो कलेक्शन है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो वैसा ही केस हमको यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पहले ही लाइफ इंश्योरेंस के भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुके थे, कल बजाज फिनसर्व के आए थे, उनके भी अगर हम जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे नंबर डिसअपॉइंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्टॉक परफॉर्मेंस वहाँ पे हमको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि एक बैड क्वार्टर एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस स्टॉक के अंदर और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाए। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर अभी देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर अगर आप देखोगे मेन प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कोटक जनरल इंश्योरेंस अभी तक लिस्टेड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।